हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के सूत्र का निगमन किया था। आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। उससे पहले हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसकी गणना करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले में, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये है। आप उसको यदि किए होंगे, नहीं किए हैं तो हमने उसको करा रखा है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड है। हम इसको इजिली जो है कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखिए, तो जैसे हम उसमें किए थे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिसकी बीच की दूरी क्या है, 2L है, जिसका मध्य बिंदु है O, ठीक है, ये हो गया। अब बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब A पर प्लस क्यों आवेश है, B पर माइनस क्यों आवेश है, इसको आप शब्दों में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 2L है तो ये L होगा और ये भी L होगा ना। तो ये हो गया इसका चित्र, इसको आप इजीली शब्दों में भी लिख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब हम करते हैं गणना। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत विभव हम ज्ञात करें, इसको हम V1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। विद्युत विभव फार्मूला हमने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है ना। तो R, अब देखिए ये चीज L है, प्लस क्यों आवेश, ये चीज L है और ये R है। हमें चाहिए इतना, O से P के बीच की दूरी ना, O से हमें P के बीच की दूरी चाहिए। तो ये हो जाएगा R माइनस L, ये हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करें, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, उसको हम V2 सपोज कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q अपान, अब देखिए Q अपान R होता है ना। इसमें देखिए माइनस Q ये है, ये इतनी दूरी L है और ये O से P तक R है। तो हमें चाहिए इतने बीच की दूरी ना, P और B के बीच की दूरी। तो ये होगा R प्लस L। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने ध्यान दिया होगा स्क्वायर होता है, R स्क्वायर ना, तो यहाँ पर सिंपल R होता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लें। अब हमें चाहिए V, तो हम परिणामी निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, डेट मीन्स V1 और V2 को हम प्लस करेंगे। तो V बराबर हमें चाहिए, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2। एक चीज, विद्युत विभव में हम क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव में हम माइनस को लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नहीं लिखते थे, लेकिन यहां पर विभव के टर्म में हम माइनस भी लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए
v बराबर v1 का मान है हमारे पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r माइनस एल और प्लस ये माइनस है माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r प्लस एल। ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v को हम एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों टर्म में है, तो इसको हम एक को कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज कॉमन हो गया, ये हो गया 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ओके, अब देखिए q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम एज इट इज रहने दें। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल, नीचे है तो ऐसे उतर जाएगा r माइनस एल r प्लस एल। ओके, अब देखिए यहां पर ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस r ये प्लस एल हो जाएगा ना, तो प्लस r से माइनस r कैंसिल आउट, l प्लस एल 2l हो जाएगा, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम एज इट इज रहने दें, ऊपर आ गया 2l अपान एक ब्रैकेट में माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया है, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फार्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2L, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इसको हमने बताया था, तो वहीं पर हम यहाँ पर P लिख सकते हैं, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम यदि एक कंडीशन अप्लाई करें, यदि हम मान लें कि L जो है वो बहुत छोटा है R से, तो उस टर्म में हम क्या करेंगे, L को नेग्लिजिबल मान लेंगे, मतलब 0 मान लेंगे, तो ये B बराबर हो जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। यही होता है अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसलिए आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। देख लीजिए इसको। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।